हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे आपका पूछा टॉपर्स एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत स्वागत करता हूं। और मैं साउथ अमेरिका के बारे में पिछले जो भी वीडियो मैंने बताया था उसको फिर से रिवीजन कराते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि साउथ अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम्स में बहुत बनते हैं और बहुत लोग इस महाद्वीप से बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साउथ अमेरिका महाद्वीप के जो जितने भी कंट्रीज हैं उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। और इसी जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है इसको हम लैटिन महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि 1600 में हुआ यूं कि जो लैटिन देश बेसिकली जो लैटिन लैंग्वेज है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। और इससे जो देश बने जो आज की डेट में फ्रांस है, पुर्तगाल है, और ये हमारा फ्रांस पुर्तगाल और स्पेन, यानी दीज लैंग्वेजेस फ्रेंच है, स्पेनिश है और पुर्तगीज है। ये इन देशों का 1600 में इस पूरे महाद्वीप पे आधिपत्य स्थापित हो गया। तो यहाँ पे इन्हीं देशों की भाषाएं डेवलप हुई और इन देशों की भाषाओं को सामूहिक रूप से ही लैटिन लैंग्वेज कहा जाता है। और इसीलिए इस महाद्वीप को लैटिन महाद्वीप भी कहा जाता है, जो कि लगभग 300 ईयर तक इन्होंने इस पे पूरा रूल किया और इसको डेवलप भी किया। और इसमें कई चीज़ें आज भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि कोलंबिया एक ऐसा देश है, कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री टू ओशंस यानी दो महासागरों को लगती है, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। और कोलंबिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे इस इन द्वीपों को नई दुनिया या नए दुनिया का देश कहा गया था। कोलंबस ने इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और उन्हीं कोलंबस के नाम पे एकमात्र देश कोलंबिया, इस देश का नाम रखा गया। बहुत ही पॉइंट वाले लोकेशन पे है ये, क्योंकि ये पनामा से जुड़ा हुआ है और पनामा नहर भी यहीं पे है। पनामा नहर आप जानते हैं, ये नहर दो महासागरों को जोड़ने के लिए बनाई गई, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो पनामा नहर के बाद ही ये जो देश शुरू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग सारे देश, केवल दो देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे देश पूरी इनकी जो कोस्ट लाइन्स है, कोस्ट लाइन्स मतलब इनके बंदरगाह हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम कोलंबिया के बारे में जब पढ़ते हैं, ये है हमारा कोलंबिया, कोलंबिया बोगोटा। और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला इंडीज इंडीज है, जो कि कोलंबिया से होते हुए चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर से होते हुए चिली यहाँ से ये निकल रही है, पेरू बोलिविया अर्जेंटीना चिली होते हुए टेरा डेल फ्यूगो लास्ट पॉइंट यहाँ तक ये जाती है। ये पर्वतमाला लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्वतमाला है ये। और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वतमाला की यानी एंडीज की, वो है एकांका गुआ। एकांका गुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है एकांका गुआ। और इसमें जो वेनेजुएला है, मैंने उसमें चर्चा की थी कि वेनेजुएला की जो करेंसी है बोलीवर है, जो आज की देश में दुनिया की सबसे गिरी हुई करेंसी में से एक है। हालांकि वेनेजुएला विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार रखने वाला देश है। यहाँ पे एक ओरिनुको नदी है जिसके किनारे ये तेल भंडार पाए जाते हैं। इसकी कैपिटल जो कराकस है, ये कैरिबियन सी के मुहाने पे है। तो ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला के बाद ये है गुयाना। गुयाना एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। सूरीनाम में भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन एंड सूरीनाम की कैपिटल है पैरामैरिबो। और जो सूरीनाम है, सूरीनाम के जो इस समय
प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भारतीय मूल के हैं। इनको इस साल 2021 में मुख्य अतिथि के तौर पे भी इनवाइट किया गया था, जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना की वजह से यहाँ पे आने पे मना कर दिया था, तो इन्हीं को इनवाइट किया गया था। हालांकि लास्ट में कोई यहाँ पहुंच नहीं पाया कोरोना के कारण ही। इसके बाद जो ये कैपिटल, जो ये एक देश है फ्रेंच गुयाना, आज भी ये फ्रेंच गुयाना जो देश है ये फ्रांस के अधिकार में है। और फ्रांस का मैंने बताया था कि प्रक्षेपण केंद्र जो यहीं से फ्रांस अपने जितने भी सैटेलाइट्स हैं यहीं पे प्रक्षेपित करता है, और दुनिया भर के लोगों से की सैटेलाइट यहीं से प्रक्षेपित करता है फ्रांस फ्रांस हम आते हैं, ये देख रहे हैं ये जो कंट्री है, ये कंट्री ब्राजील। ब्राजील की खासियत ये विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है। और ब्राजील, क्योंकि पुर्तगाल जब इंडिया में शासन था पुर्तगाल का, तो उसी समय लगभग इनको ब्राजील मिला, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया पे कम ध्यान दिया और गोवा और आसपास के इलाकों में ही वो सिमट के रह गए, क्योंकि उनको बहुत बड़ा देश मिल चुका था। और वो देश है ब्राजील। आज की करंट कैपिटल इसकी है ब्राजीलिया, लेकिन इनकी पुरानी जो कैपिटल थी, जिससे हम जानते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी हो चुका है, रियो डी जेनेरो, इसकी पुरानी कैपिटल थी। इसके बाद एक देश आता है उरुग्वे। उरुग्वे एक छोटा सा देश है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और उरुग्वे की खासियत ये है कि ये विश्व के सबसे ज्यादा नगरीकृत देशों में से एक है। इसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। इसके ऊपर एक देश है जिसे हम कहते हैं पराग्वे। पराग्वे पराग्वे की कैपिटल है असनसियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके ऊपर बोलीविया है। बोलीविया के नीचे हम आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा देश, और ये जो देश है ये कृषि के लिए भी बहुत फेमस है दक्षिण अमेरिका में। इस देश का नाम है अर्जेंटीना, और इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। मैंने इसकी चर्चा की थी कि इसकी सड़कें बहुत ही चौड़ी होती हैं। जैसा कि फ्रांस की सड़कों से इसकी तुलना की जाती है, दुनिया में सबसे चौड़ी सड़कें पहले फ्रांस की मानी जाती थी, अर्जेंटीना की सड़कें काफी चौड़ी हैं। और जो इंडीज पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला दो देशों के बीच से ही होकर गुजरती है, जिसमें एक देश है चिली और अर्जेंटीना। ये पतली हुई लाइन जो दिख रही है ये चिली की। इसके ऊपर एक देश है जिसका नाम है पेरू, और इसके ऊपर है इक्वाडोर। एक छोटा सा द्वीप आपको दिखता है यहाँ पे फाकलैंड, ये एक देश की तरह समझ लीजिए, स्टैनली कैपिटल है। और ये फाकलैंड जो कब्जे में है आज भी, मतलब ये एक ऑटोनॉमस रीजन है, बट इट कम्स अंडर यूके। और यही एक देश है जिसपे अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवाद चला, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अच्छा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील कहवा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, जिसे हम साओ पोलो कहते हैं, या साओ पाउलो भी लोग बोलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी ब्राजील से ही लगभग बीचों बीच एक नदी बहती है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ब्राजील के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें एक कृषि की जाती है जिसे कहवा कृषि, इसे फजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के वनों को सेल्वास कहते हैं। यहाँ पे हल्की और मजबूत लकड़ियाँ भी मिलती हैं। और दुनिया में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए ये फेफड़े ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर एरिया में आता है। जो दुनिया के लगभग जितनी भी ऑक्सीजन पैदा होती है उसमें 1/5 इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये रहे सारी चीज़ें जो हमें अपने देश के, सॉरी, साउथ अमेरिका के बारे में बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, और अब हमारा अगला टॉपिक है ये, जो हम इसको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा मैप है ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए एक ग्रास का मैदान है, ब्राजील में इसे मोंटे ग्रासो कहते हैं। ब्राजील में एक कैंपोस ग्रास के मैदान देखिए, आप साउथ ब्राजील में जाएंगे तो आपको ग्रास के मैदान आते हैं कैंपोस। इसको याद करने का ट्रिक यही है कि क्योंकि ब्राजील फुटबॉल में बहुत तरक्की किया, यानी फुटबॉल के टॉप कंट्रीज में आता है, और ये माना जाता है जैसे
एक एग्जांपल के तौर पे कि वो कैंपस सीढ़ी पे यूज करते हैं, इसीलिए कैंपस ग्रास के अगर मैदान पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये कैंपस ग्रास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। अब अर्जेंटीना में भी एक ग्रास के मैदान पाए जाते हैं जिसे पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना के ग्रास मैदानों को याद करने की ट्रिक यही है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे अर्जेंट में पंप की आवश्यकता होती है। तो ये जो पंप है, इसी के नाम से इसका नाम पंपास बना, यानी अर्जेंटीना में जो ग्रास के मैदान है उसको हम पंपास कहते हैं। इट इज बीइंग, और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ये जो एरियाज हैं ये ग्रीन जोन में दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है गेहूं की। जैसे आप कनाडा में विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी वर्ल्ड में मानी जाती है, उसी तरीके से यहाँ से भी गेहूं का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये पूरे जो साउथ अमेरिका का केवल 14% भाग ही जो पूरा एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें खेती वगैरह सक्षम है। दे एक्सपोर्ट दीज थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड। अच्छा, अब हम आते हैं फिर से ये जो हमारा इंडीज पर्वतमाला है। आप, मैंने एक बताया था कि पूरी दुनिया में इक्वेडोर, इक्वेटर लाइन पे एक कैपिटल है। पूछा जाता है कौन सी कैपिटल है, तो वही इक्वेडोर की कैपिटल क्विटो है, जो कि 0 डिग्री लाइन पे पड़ती है। उसके बाद इक्वेटर, इक्वेटर से ही इक्वेडोर बना है और उसकी कैपिटल है क्विटो। तो इसको हम एंडीज पर्वतमाला आगे बढ़ते हैं पेरू होते हुए, यहाँ पे आके जो बोलीविया, पेरू और कुछ पार्ट अर्जेंटीना में आके ये पर्वतमाला काफी चौड़ी हो जाती है। हाँ, जो बोलीविया की कैपिटल लापाज है, ये भी एंडीज पर्वतमाला में पाई जाती है। और लापाज जो बोलीविया टीन के भंडार के लिए विश्व में बहुत फेमस कंट्री है, अगर पूछा जाए तो इसे टीन कैपिटल भी कहा जाता है। चिली, चिली को हम ध्यान से देखें, देखें यहाँ पे कटे कटे प्योर टाइप के वो द्वीप हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है आर्कीपिलागो। चिली की जो कैपिटल है दैट इज सेंटियागो। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। और यहाँ पे एक जो है रेलवे लाइन है जिसे ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन कहते हैं, जो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स से शुरू होती है। और कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि ट्रांस इंडियन नाम है तो लोग इंडिया का टिक मार देते हैं, बट ट्रांस इंडियन रेलवे जो है वो अर्जेंटीना की कैपिटल से शुरू होता है और चिली में जाके ये खत्म होती है, यानी ये चिली को अर्जेंटीना से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। कुछ और महत्वपूर्ण तत्व जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसमें एक लास्ट में आता है पॉइंट, इसे कहते हैं हार्न अंतरिक्ष। ये लास्ट पॉइंट, इसे टेरा डेल फ्यूगो का लास्ट पॉइंट है, हार्न अंतरिक्ष। टेरा डेल फ्यूगो इस तरीके से बटा है बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना की इसका मैक्सिमम पार्ट तो अर्जेंटीना में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका चिली में भी आता है। टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है। अच्छा, एक चीज और है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैंने बताया ब्राजील, और सबसे छोटा देश फॉकलैंड, फॉकलैंड है जो कि यूके के अधिकार में है। कुछ अब नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि इंडियन कंट्रीज किसे कहते हैं। इंडियन कंट्रीज है चिली, पेरू, इक्वेडोर, पेरू की सॉरी हाँ इक्वेडोर, बोलीविया तथा कोलंबिया। यानी ये जो देश हैं ये इंडीज पर्वत के किनारे एकदम बसे हुए हैं, इसलिए इन पूरे देशों को हम क्या कहते हैं, इंडियन नेशन या इंडियन कंट्रीज। तो ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, इंडियन कंट्रीज से अक्सर पूछा जाता है कि इंडियन कंट्रीज किसे कहते हैं। जो इंडीज पर्वतमाला है इसमें कई प्लेट्यू पाए जाते हैं, यानी पठार पाए जाते हैं, जिसमें इक्वेडोर का पठार है, पेरू का पठार है, बोलीविया का पठार है। तो इन सारे पठारों में खनिज भी पाए जाते हैं जो कि दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, ओजस डेल सलाडो, जो चिली में पाया जाता है, ओजस डेल सलाडो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडीज के पश्चिमी जो भाग हैं, पश्चिमी भाग में थोड़े सक्रिय तटीय मैदान भी पाए जाते हैं,
और जो ये ट्रांस इंडियन रेलवे मार्ग है, ये एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं उस प्लाटा दर्रा, उससे होकर ये गुजरता है। और इन सबसे ज्यादा इन जो लास्ट में आता है पेंटेगोनिया का पठार, सबसे लास्ट पॉइंट आप देखेंगे पेंटेगोनिया का पठार है, जिसकी जो पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में पाया जाता है, तो ये अर्जेंटीना में पूर्ण रूप से पाया जाता है। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को जानने के लिए। यहाँ पे एक पेरू पे हम आते हैं, यहाँ पे एक मछली, एक किस्म की मछली जिसे इनको बीज कहते हैं, दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे होता है, पेरू में इनको बीज। पूछा जाता है कि इनको बीज मछली का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है, तो दैट इज पेरू। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे जो झील है, नौकागम्य झील, उस झील का नाम क्या है, तो उस झील का नाम है टीटीकाका। और ये पेरू और बोलीविया की सीमा पे पाई जाती है, ये वाली झील टीटीकाका पेरू और बोलीविया की सीमा पे संयुक्त रूप से पाई जाती है, यानी इसमें कुछ हिस्सा पेरू का आता है और कुछ कुछ आता है बोलीविया का। संसार की सबसे बड़ी कवा मंडी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, साओ पोलो। और कहवा की खेती के लिए ब्राजील की कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे टेरा रोसा कहते हैं, टेरा रोसा, जिसको हम लोग लाल मिट्टी भी कहते हैं। और जनरली आज की डेट में हिंदी में भी इंग्लिश लिखा हुआ आता है टेरा रोसा, तो टेरा रोसा कहते हैं। ब्राजील का कौन सा बंदरगाह, अगर ब्राजील का हम बंदरगाह पर पूछते हैं, तो ब्राजील का कौन सा बंदरगाह यानी पोर्ट कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो है सेंटोस। सेंटोस जो पोर्ट है वो कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और पूछा गया कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे यानी हाईएस्ट हाइट पे अगर कोई कैपिटल है तो वो कौन सी है, दैट इज क्वीटो, इक्वेडोर की कैपिटल क्वीटो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विश्व की सर्वाधिक, चूंकि ये इंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है, इसलिए ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित कैपिटल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इंदिल जलप्रपात, जिसे मैंने बताया था कि ये इंदिल जलप्रपात वेनेजुएला के ऊपर, ये जो नदी है ओरिनिको, इसी के पास है ये, बल्कि ओरिनिको की सहायक नदी कैरो पे स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एक ग्रान चाको का नामक वनस्पति मिलती है, जो कि अर्जेंटीना और पराग्वे, दक्षिणी पराग्वे के निम्न भूमि पे मिलती है, ग्रान चाको पूछा जाता है। और विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान देखिए, ये जगह है, ये अरीका, ये नॉर्थ चिली में पाया जाता है, नॉर्थ चिली में है ये अरीका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अरीका, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, अरीका। हालांकि देखिए यहाँ पे जब हवाएं आएंगी तो हवाएं घूम जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, और इसीलिए विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान ये पाया जाता है। यहाँ पे जो जलवायु है, यहाँ पे देखिए ये नदियां हैं, पराना पराग्वे, पराना पराग्वे, आप एक देश भी देख रहे हैं पराग्वे, हालांकि एक नदी के नाम पे ही पराना पराग्वे है, और उनका एक, जब ये नदियां आके मिलती हैं यहाँ पे, तो इसे जो संगम होता है, इस जगह को हम कहते हैं, इस संगम को कहते हैं, कन्फ्लुएंस को कहते हैं ला प्लाटा। पूछा जाता है ला प्लाटा कौन सी दो नदियां बनाती हैं, तो हम लिखेंगे पराना एंड पराग्वे। अब ये जो लास्ट है केप हॉर्न है, यहीं से केप हॉर्न से ही अगर आप तो एक आगे बढ़ेंगे तो आप एंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे एक धारा होती है करंट, जिसे हम फाकलैंड की करंट कहते हैं, जो ठंडी जलधारा होती है। यहाँ पे हम देखते हैं एल नीनो ला नीनो का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इक्वेडोर के पास थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे जो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे भारतीय क्लाइमेट पे भी असर पड़ता है। एल नीनो ला नीनो को हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से बताएंगे, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें
बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया, और मैं हमेशा कुछ नया देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। मैं इसी के साथ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी सीरीज है ये आगे भी चलती रहेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस सीरीज का आनंद उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को पहुँचाइए, वेदर दे बिलोंग्स टू स्टडी और दे want to have knowledge about it. Thank you very much.